बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने इंडेक्स में एक और पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 1061 पॉइंट के इजाफे के साथ 40,846 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो आज के दिन में मार्केट ने 363 मिलियन के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि कल 269 मिलियन शेयर के वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए थे। तो वॉल्यूम वाइज भी हमें मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अगर हम KSE 100 इंडेक्स के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स की तरफ देखें व्यूअर्स, तो आज कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र कंपनीज ये जो हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा किया है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में सीमेंट, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, टेक्नोलॉजीज इस तरह के स्टॉक्स रहे हैं। तो व्यूअर्स, पिछले अगर हम चंद दिन की मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो फार मार्केट जो है वो अपने जो इसने लो बनाया था 38,400 का, वहाँ से तकरीबन 2,400 पॉइंट मार्केट प्लस हो चुकी है। तो व्यूअर्स, जब मार्केट पिछले यानी 15-16 जनवरी की रेंज में गिर रही थी, तो हमने आपसे एक बात की थी कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड स्टेट में है और मार्केट नीचे के लेवल्स पे ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी। जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट कि हम अपनी अक्सर वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र करते थे। तो हमने देखा कि मार्केट ने नीचे के लेवल से एक शार्प रीबाउंड किया है। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि मार्केट जो है ये जो ऊपर के लेवल्स पे आई है, ये एक एब नॉर्मल मूव है और ये मार्केट काफ़ी हाई रिस्क शो कर रहा है एट दीज लेवल्स, और हमें इन लेवल्स पे काफ़ी एहतियात के साथ काम करना है। और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये जो मार्केट में अब नॉर्मल इंक्रीज हम पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं, ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। जिस तरह के हमने देखा था कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई थी, तो तब भी मार्केट वहाँ से ज़्यादा देर उस नीचे के लेवल को सस्टेन नहीं किया था उन्होंने। इसी तरीके से अब जो मार्केट्स प्लस हुई हैं, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि मैं आपके साथ आगे जाकर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो उनकी बेसिस पे हमारा यही एनालिसिस है कि मार्केट एबनॉर्मल ऊपर गई है और इसमें यहाँ पे बाइंग बिल्कुल हमने अवॉइड करनी है। जो हमारी पोर्टफोलियो पोजीशंस पड़ी हैं, उनकी सेल ऑफ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि इन एलिवेटेड लेवल्स पे हम अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट टेकिंग करें। फ्रेश बाइंग का इन लेवल्स पे कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो व्यूअर्स, अब आपके साथ वो रीजंस शेयर करता हूँ जिनकी बेसिस पे हमारा ये ओपिनियन है कि मार्केट्स का जो करंट मूव है ये अब नॉर्मल है और इसमें काफ़ी हाई रिस्क है एट करंट लेवल्स। तो व्यूअर्स, आज के दिन में हमने देखा कि रुपये में तकरीबन 25 पैसे की 25 रुपए की सॉरी मज़ीद डिवैल्यूएशन हुई है अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। आज की ओपनिंग में हम देखें तो 230 रुपए पे रुपया ओपन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग में रुपये ने 255 रुपए के लेवल पे क्लोजिंग दी है। इसी तरह से एक लीडिंग एनालिस्ट कंपनी है ट्रेसमार्क, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रुपया जो है वो 275 के लेवल तक डेप्रिशिएट कर सकता है। और इतनी हैवी डेप्रिसिएशन जब होगी रुपए की, तो उसकी ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव असरात होंगे। व्यूअर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ डेवलप हो रही है। ये मैं 26 जनवरी यानी आज के दिन का आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए कि बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी बाय सेल एक्टिविटी देखिए तो बहुत आपको एक नॉमिनल सी फिगर नज़र आएगी। लेकिन इंडिविजुअल्स के केस में देखें तो बहुत हैवी आज के दिन में हमें बाय और सेल नज़र आई, यानी 54.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है और 52.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल हुई है। इसी तरह जो ब्रोकर्स हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी हैवी ट्रेडिंग हुई आज। 17.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज इन्होंने बाइंग की है और 16.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की है। व्यूअर्स, कल के दिन में भी मोर और लेस हमने सेम पैटर्न देखा। कल के दिन में भी आप देखें कि इंडिविजुअल्स की जो बाय थी वो 50 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, सेल 49.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी और इसी तरीके से ब्रोकर्स का भी आप देखें
तो काफ़ी हैवी बाय सेल का प्रोपोर्शन था मार्केट में। तो ये जो इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की काफ़ी हाई एक्टिविटी है, ये काफ़ी एक रिस्की साइन है फॉर द मार्केट। और इसमें ये शो करता है कि जो बाकी की प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा-सा साइड लाइन पे हैं, लेकिन ये जो मार्केट में अभी हमने मूव देखी है, इसमें सर्टेन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और कुछ ब्रोकर्स भी इसमें हो सकते हैं, जो कि मार्केट को काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं। जो इसके नॉर्मल लेवल्स हैं, उनसे मार्केट को काफ़ी ऊपर खींचा जा रहा है। तो व्यूअर्स, रुपए की मैसिव जो डिवैल्यूएशन है, इसका हमारी मईशत पे काफ़ी नुकसानदेह असरात हो सकते हैं। आज हमने एक वीडियो भी इस सिलसिले में अपलोड की और उसमें आपको बताया कि किन-किन सेक्टर में रुपए की डिवैल्यूएशन के नेगेटिव असरात होंगे और किन-किन सेक्टर्स में पॉजिटिव असरात होंगे। तो एज़ पर आवर एनालिसिस, मेजॉरिटी ऑफ द जो सेक्टर्स हैं, उसमें रुपए की जो डिवैल्यूएशन हो रही है, इसके नेगेटिव असरात हमें नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ जो अगर पॉजिटिव उसमें मेन जो होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें एक मेजर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये हम टाइम एंड अगेन आपके साथ फैक्ट शेयर करते रहे हैं अपनी पिछली वीडियोस में। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि हमने आपको टाइम एंड अगेन बताया कि रुपए की जो डिवैल्यूएशंस होंगी, इससे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से टेक्सटाइल जो है उसको भी फ़ायदा हो सकता है। और इसके साथ-साथ ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, जो ऑयल एंड गैस, उनमें भी डॉलर इंडेक्स्ड रेवेन्यूज़ होते हैं, तो उनमें भी हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज़ सेक्टर्स, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें जो इस डिवैल्यूएशन का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये एक मार्केट के लिए रिस्क है, क्योंकि अब आईएमएफ की जो प्री कंडीशंस हैं, ये मीट हो रही हैं, काफ़ी हार्श कंडीशंस हैं। और इन कंडीशन से आपकी मईशत, नो डाउट हम डिफ़ॉल्ट से तो बच जाएँगे, लेकिन मईशत के लिए काफ़ी सख्त फ़ैसले हैं और इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। और इस स्लो डाउन में मार्केट्स जो हैं, इतना इसका ऊपर की जानिब लेके जाना है इसको, ये थोड़ा-सा डेंजरस साइन लग रहा है। देयरफॉर वी आर ऑफ द व्यू कि इन लेवल्स पे हमें बिल्कुल फ्रेश पोज़ीशंस जो हैं, उस पे नहीं जाना चाहिए। जो हमारी एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस हैं, उनको हमें इस पे सेल ऑफ करना चाहिए। और अगर हमने ट्रेड करनी ही है, तो बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमने डे ट्रेडिंग करनी है और रोज़ की बेसिस पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करना है, क्योंकि ये जो मार्केट के लेवल्स हैं, ये काफ़ी हाई रिस्क लेवल्स हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एक और एक्सचेंज रिज़र्व से रिलेटेड न्यूज़ है कि हमारे एक्सचेंज रिज़र्व्स में वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की मज़ीद डिक्लाइन हुई है। तकरीबन 900 से 1 बिलियन यूएस डॉलर की फ़िगर बनती है। मैं एक आपके साथ राउंडेड फ़िगर इसके डिस्कस कर रहा हूँ। और तकरीबन ढाई से 3 हफ़्ते के हमारे पास इम्पोर्ट कवर रह गया है। तो इस फ़ॉरेन रिज़र्व की साइड पे हमारी काफ़ी ज़्यादा पोज़ीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है। और ये जो अभी 3.67 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिज़र्व्स स्टेट बैंक में हमारे पास रह गए हैं, ये फरवरी 2014 के बाद के लोएस्ट लेवल हैं। अब आते हैं आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ। तो आईएमएफ प्रोग्राम की नो डाउट प्री कंडीशंस मीट होना शुरू हो चुकी हैं। आज हमने देखा कि जो मार्केट बेस्ड डॉलर रेट था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देख ली, टैरिफ इंक्रीज़ भी हमने देख लिया। अब जो आईएमएफ का मिशन है, वो पाकिस्तान का विज़िट करेगा जनवरी के बिल्कुल, यानी 3-4 दिन अभी बचे हैं। इन्हीं यानी 30 से 31 जनवरी के दरमियान उनका विज़िट एक्सपेक्टेड है। और ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंटिन्यू रहेगा और इसमें होपफुली हमारा कुछ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते से, यानी जो हमने वीकली रिव्यू की वीडियो बनाई थी, उससे हम आपको सेंसिटाइज कर रहे थे कि हमने अब आईएमएफ प्रोग्राम हमें मिलना तकरीबन एक यकीनी अमर है और हम उसकी कंडीशंस भी मीट करेंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने थी। और हमने एक प्लान किया था कि प्री आईएमएफ तो हमने देख लिया कि प्री आईएमएफ के लिए
आईएमएफ का जो प्रोग्राम था वो मार्केट के लिए एक मेजर ट्रिगर था कि मुल्क किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट से बच जाए। लेकिन अब जो आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा तो पोस्ट आईएमएफ मार्केट के क्या रिएक्शन होंगे वो भी हमने आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा जो एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स हैं उनमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है और मुल्क में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मज़ीद स्लो डाउन की तरफ जा सकती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना और मार्केट का एबनॉर्मली ऊपर जाना काफ़ी डेंजरस साइन है। इसीलिए आपको बार-बार एक चीज़ पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि आपने इन लेवल्स पे बहुत एहतियात से काम करनी है और अगर आपने मार्केट में थोड़ा-सा मूव से बेनिफिट लेना भी है, तो आपने सिर्फ़ डे ट्रेडिंग पे भी फ़ोकस करना है और अपनी जो एक्जिस्टिंग आपके पास पोज़ीशंस पड़ी हैं, डिलीवरीज़ हैं, तो वो ऊपर के लेवल्स पे आपके लिए बेचने के लिए अच्छा मौका है। मार्केट में भी सुबह मज़ीद ऊपर के लेवल्स पे जाए क्योंकि इसमें एक एबनॉर्मल मूव है और ये 41,000 का लेवल, 41,200, 300 का लेवल क्रॉस कर सकती है। मेबी कोई बड़ी इंक्रीज़ में मार्केट में फर्दर इंक्रीज़ आ जाए, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 40,600 से 700 की रेंज में हमने रखना है कि अगर इन लेवल से मार्केट नीचे जाती हैं, तो हमें मार्केट से एग्ज़िट करनी चाहिए। इसके साथ-साथ व्यूअर्स जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ये है कि हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जिनमें थोड़ी-सी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखना है और उसमें हम आपको टाइम एंड अगेन बता रहे हैं कि ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएचजीसी आज ये शेयर्स इतने नहीं चले, लेकिन अब जितनी भी प्री कंडीशंस मीट हो रही हैं, उसमें अब सिर्फ सर्कुलर डेट का एक इश्यू रह गया है, तो वो उसकी न्यूज़ किसी भी टाइम पे एक्सपेक्टेड है। तो इन शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ख़ास तौर पे आपने मेंटेन रखना है। बाकी सेक्टर्स में आप प्रॉफ़िट सेलिंग को इंश्योर कर सकते हैं। पीपीएल के केस में मिनिमम प्राइस जो है वो ₹86 से ₹90 की बनती है। ओजीडीसी भी तकरीबन ₹100 से ऊपर है, तो इनमें थोड़ा-सा आपने पेशेंस रख के इन शेयर्स में अपनी पोज़ीशंस को मेंटेन रखना है। तो व्यूअर्स आज के दिन हमारे पास सर्टेन क्यूरीज़ भी आई जिसमें अक्सर हमारे क्लाइंट्स ने क्वेश्चन किया कि जी ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इसमें एक बड़ी एबनॉर्मल मूव आ रही है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इसमें प्राइस एक्शन है, इसकी रीज़न्स बताइए? तो व्यूअर्स इसमें प्राइमरी रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो उसकी वजह से इनकी इनकम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी और मार्केट का यही परसेप्शन है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, ये आइंदा आने वाले जो 3-4 एटलीस्ट क्वार्टर्स हैं, उनमें ये बरकरार रहेगी, जिससे बैंक्स की अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। लेकिन व्यूअर्स बैंक्स में थोड़ा रिस्क भी है। रिस्क एक विंडफॉल टैक्स का है, अभी अगर टैक्सेशन मेजर्स आते हैं, तो इनको जो एक्सेप्शनल फॉरेन एक्सचेंज इनकम या गेन्स आए थे तो उस पे एक 70 टू 90% तक की टैक्सेशन की बात हो रही है, जो कि बैंक्स के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स जिस तरह की हमारी अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग लोन का रिस्क है, वो भी बैंक्स के लिए काफ़ी बढ़ चुका है। देयरफॉर बैंक्स आर गुड, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट लेकिन जो इसमें अभी एबनॉर्मल हम इंक्रीज़ देख रहे हैं इसमें हमें बड़ा मुहतात रहना है क्योंकि अभी भी इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है इन सेक्टर्स का वो थोड़ा लिमिटेड है और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी बैंक्स में बढ़ा है। लेकिन अगर आपने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो वी प्रेफर कि आप इस्लामिक बैंक्स जैसे कि फैसल बैंक है, बैंक अल हबीब है, मिज़ान है, तो इनमें थोड़ी बहुत पोजीशन रख सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स सीमेंट सेक्टर जो है इससे रिलेटेड भी हमारे पास आज क्यूरीज आई। तो इसमें अक्सर क्लाइंट की क्यूरीज थी कि कोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आई हैं। तो व्यूअर्स कोल की प्राइसेस ऑब्वियसली नीचे आई हैं, इससे सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुई है ना कि जो रुपया बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, तो जो हम कोल की इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ इनकी जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की जो इसकी चार्जेस वगैरह होते हैं, जो कॉस्ट होती है, वो भी अब काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ी हैं और इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम देखेंगे कि ये जो कोयला इम्पोर्ट करते हैं, वो भी महँगा आएगा। तो इनपुट महँगी होने की वजह से थोड़ा-सा जो उसकी
इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स प्राइस कम हुई है, वो चीज़ ऑफसेट हो जाएगी। बट ऑब्वियसली जो पिछले क्वार्टर्स की अर्निंग्स हैं सीमेंट सेक्टर की, वो काफ़ी अच्छी आएँगी। उसकी रीज़न्स हमने आपके साथ अपनी वीडियो में एक स्पेशल मैंने बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी कि इन्होंने जो अपनी हाई प्राइसेस हैं, जब कोयला ऊपर था तो उन्होंने वही प्राइसेस मेंटेन रखी हुई हैं, जबकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर में गिरी है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत बेहतर हुए हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, नेक्स्ट सेक्टर जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, वो रिफाइनरी सेक्टर था। अच्छा, अब रिफाइनरी सेक्टर में आज हमने न्यूज़ देखा कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है उसकी अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री के लेवल पे हो गई है। अब वो ईसीसी की साइड पे पेंडिंग है। लेकिन वंस अगेन ये जो आज डेवलपमेंट हुई है, इससे आप देखें कि रिफाइनरीज़ के इन्वेंटरी लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे रुपया डीवैल्यू होने की वजह से। इसके साथ-साथ ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स ऑलरेडी डाउन हैं, तो वो जो नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी के आने से इनको थोड़ा-सा इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज़ एंड कुछ इंसेंटिव मिलने थे, तो उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक ऑफसेट हो रहा है। तो ये जो आज की हमने इनमें एक एब्नॉर्मल इंक्रीज़ देखी, ये मेबी कल के दिन कंटिन्यू करे, लेकिन ये ज़्यादा देर परसिस्ट नहीं करेगी और ना ही उन लेवल्स पे जाएगी जिनको हम एस्टिमेट कर रहे थे। अपनी पिछली वीडियोस भी मैंने इस पे बनाई थी, क्योंकि अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें थोड़ा-सा रिफाइनरीज़ के लिए डाउन साइड काफ़ी रिस्क ज़्यादा है। तो देयरफॉर एटीआरएल, पीआरएल, एनआरएल इस तरह की जो रिफाइनरीज़ हैं, इनके एक तो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे और उसके साथ-साथ ये जो मैंने आपके साथ डेवलपमेंट शेयर की हैं, ये थोड़ा-सा रिस्की है। तो आपको अगर अपसाइड पे मिले तो ऑब्वियसली आप उसमें प्रॉफ़िट बुक करके इन शेयर से एग्ज़िट करें और इन चढ़ती हुई प्राइसेज़ में आपने अपनी बाइंग पोज़ीशन नहीं बनानी है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू फर्टिलाइज़र सेक्टर, एंग्रो और एफएफसी की हमने स्पेशल वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी। अच्छे फंडामेंटल शेयर्स हैं। तो जो भी अच्छा फंडामेंटल शेयर होता है उसमें आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या मार्केट सेंटिमेंट के साथ उन शेयर में एक पॉजिटिव एक्शन आता है। तो एंग्रो और एफएफसी के केस में एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन आया है। बट वंस अगेन डू रिमेंबर टू इंश्योर प्रॉफिट सेलिंग ऑन एलिवेटेड लेवल्स। तो व्यूअर्स, दिस वाज अ ब्रीफ रिव्यू फॉर टुडेज मार्केट और जो हमारी एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें कुछ चीज़ों में हमने आपको सेंसिटाइज किया है कि मार्केट का रिस्क किन वजह से हमें इन एलिवेटेड लेवल्स पे ज़्यादा लग रहा है। अब जिस तरह की मार्केट में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो इससे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कल मार्केट का क्या बिहेवियर है, लेकिन सूनर और लेटर इन अ डे और टू यू विल सी कि मार्केट थोड़ा-सा आपको एग्ज़ॉस्ट होता नज़र आएगी और ये जो इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की एक्टिविटी है, ये 1-2 दिन, 3 दिन चल के उसके बाद ये फ़ेज़ आउट हो सकती है और मार्केट ट्रेंड एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि अभी आईएमएफ की फॉर्मल अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम है। इसके दरमियान अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो भी मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकती है। तो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में और आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड like and share our videos. Thank you very much for the time, viewers. Take care. Allah Hafiz.